डायबिटीज़, हाई बीपी, एसिडिटी, एलर्जी और बुखार ये ऐसी समस्याएं हैं जिसका एक ना एक मरीज शायद हर घर में है। इन बीमारियों के इलाज के लिए लोग दवाई खाते हैं। इनमें कुछ मेडिसिन तो ऐसी हैं जो जीवन का हिस्सा ही बन चुकी हैं, लेकिन क्या हो जब इनको बनाने वाली कुछ कंपनियों की दवाएं लैब टेस्ट में फेल हो जाएं। जी हाँ, भारत की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी CDSCO ने क्वालिटी टेस्ट में इन बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली कुछ दवाओं को फेल कर दिया है। मेडिसिन को मानकों के हिसाब से नहीं बनाया गया है और ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। CDSCO ने लैब टेस्ट में कुल 53 दवाओं को फेल किया है। इन 53 में से जिन दवा का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उनमें एलर्जी, डायबिटीज, बुखार, हाई बीपी और एसिडिटी की मेडिसिन है। लैब टेस्ट में दवाओं के फेल होने के बाद लोगों में एक डर सा बन गया है। उनको लग रहा है कि इन बीमारियों की दवाएं तो हम भी खाते हैं, तो क्या जो दवाएं हम खा रहे हैं वह खराब हैं? आइए इसका जवाब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किन दवाओं को फेल किया गया है और वह किस कंपनी की हैं। लैब टेस्ट में फेल हुई दवाओं में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन टेलमिसार्टन और टाइप 2 डायबिटीज की दवा गिलिमेप्राइड शामिल हैं। हालांकि इस नाम की सभी दवा फेल नहीं है। जिन दो कंपनियों की इस मेडिसिन को फेल किया गया उनका नाम मैसर्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्राइवेट लिमिटेड की गिलिमेप्राइड और स्विस गार्नियर लाइफ कंपनी की टेलमिसार्टन है। आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल इन दो कंपनियों की डायबिटीज और हाई बीपी वाली गिलिमेप्राइड और टेलमिसार्टन को नहीं खाना है। इनके स्थान पर किसी दूसरे ब्रांड की दवाएं आप आराम से खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आप किसी भी दूसरी कंपनी की गिलिमेप्राइड और टेलमिसार्टन खा रहे हैं तो घबराएं नहीं और अपनी दवाएं लेते रहें। लैब टेस्ट में बुखार की दवा पैरासीटामोल 500 mg को भी फेल किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब आप पैरासीटामोल खाना छोड़ दें। CDSCO ने क्वालिटी टेस्ट में कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में बनी पैरासीटामोल को फेल किया है। इसके अलावा अन्य कंपनियों की पैरासीटामोल आप आराम से खा सकते हैं। पैरासीटामोल का यूज बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। साथ ही पैरासीटामोल एक सॉल्ट है जिसका कई कंपनियां अपने अपने ब्रांड के नाम से दवाइयां बनाती हैं और बाजार में बेचती हैं। अगर आपको बुखार है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, बस कंपनी का ध्यान रखना है। एंटीएसिड पेंडी दवा भी लैब टेस्ट में फेल पाई गई है। इस दवा का यूज बहुत से लोग करते हैं। यह दवा ओवर द काउंटर आसानी से मिल जाती है और गैस की समस्या से निजात पाने के लिए इसको खाया जाता है। हालांकि सभी दवा फेल नहीं है, केवल अल्केम हेल्थ साइंस कंपनी की पेंडी दवा फेल हुई है। इस कंपनी की पेंडी को आपको खाने से बचना है और इसके स्थान पर दूसरी कंपनी की दवा लेनी है। आप एसिडिटी की समस्या में इसको खा सकते हैं। बच्चों को एलर्जी से बचाने के लिए लोग मॉन्टेर LC दवा का यूज करते हैं। युवा और बुजुर्ग भी इस दवा को खा लेते हैं। इसको खाने से नाक बहना और बार बार छींक आने की समस्या से निजात मिलती है, लेकिन इस दवा को लैब टेस्ट में फेल पाया गया है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की मॉन्टेर LC टेस्ट में फेल हुई है। इसके अलावा आप दूसरी कंपनी की इस दवा को खा सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। मेडिसिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि दवा फेल जरूर हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप डायबिटीज, हाई बीपी, एसिडिटी, एलर्जी और बुखार की दवाओं को खाना ही छोड़ दें। बस ये ध्यान रखना है कि जिन कंपनियों का नाम बताया गया है उनकी इन दवाओं को नहीं लेना है। दूसरी कंपनी की मेडिसिन आप खा सकते हैं। खासतौर पर डायबिटीज और बीपी की मेडिसिन आपको समय से लेनी है और इस बात को नहीं सोचना कि ये टेस्ट में फेल हो गई हैं, क्योंकि एक दवा को 20 से भी ज्यादा कंपनियां अपने नाम से बनाती हैं। ऐसे में एक दो कंपनी की किसी दवा का सैंपल खराब हो सकता है। ऐसे में घबराने वाली कोई बात, आप अपनी दवा तो नियमित रूप से लेते रहें, बस कंपनी का ध्यान रखें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।